यह सब सुनकर लड़का थोड़ा सा निराश हो जाता है। वह गरीब होने के कारण अपने मन में सवाल करने लगता है। वो खुद को अपने मन से कहता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऐसे वो अजीब से सवाल अपने मन में करने लगता है। तभी लड़की उससे कहती है, अरे तुम कहाँ खो गए? लड़का कहता है, कुछ नहीं, तुम बताओ। लड़की कहती है, मैंने तो अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया, पर तुमने अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। लड़की ऐसा सवाल करते ही लड़का तनाव में आ जाता है। टेंशन के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो लड़की से सवाल करता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? लड़की कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? लड़की थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास किया है? हद से ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। लड़का कहता है, माफ करना प्रिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। लड़की थोड़ा रोकर कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लड़का उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है, मैं इस शहर के एकदम छोटे से गांव में रहता हूँ, जिसका नाम शायद ही किसी नक्शे में हो। हमारे परिवार में हम 2 भाई थे, अब सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। पिताजी नहीं है, सिर्फ माँ और भाभी है, और उनके 2 बच्चे। मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसका कारण सिर्फ गरीबी है। उन्होंने किसी से कर्जा लिया था और वो उस समय आई हुई बाढ़ के कारण से कर्जा चुका नहीं सके, इसलिए उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। उसके बाद मेरे भाई और माँ ने हमारी जो पुरखों की जमीन थी उसे बेच दिया, और जिस आदमी से कर्जा लिया था वो उसे दे दिया। और उसके कुछ साल बाद ही भैया ने शादी कर ली। उसके कुछ साल बाद वहाँ अजीब बीमारी फैलने लगी। उस बीमारी के फैलने की वजह से वहाँ सरकार ने सभी कामों पर रोक लगा दी। जहाँ भैया काम पर जाते थे वो काम भी बंद हो गया। काम बंद होने की वजह से भैया ठीक से घर संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए भैया और भाभी के बीच रोज झगड़ा होने लगा। ठीक से वो मुझे अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे। इन्हीं कारणों की वजह से उन्होंने एक दिन जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय कोई हेल्प करने सामने नहीं आया। उसके बाद थोड़ी शांति सी छा जाती है। कुछ थोड़ी देर बाद लड़का कहता है, प्रिया, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, ताकि कुछ पढ़ लिख कर अपने परिवार को खुशियाँ दे सकूं, वहाँ सभी को जवाब दे सकूं, कुछ बन सकूं। उसके बाद लड़की प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर बोलती है, राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के और करीब आते हैं और फैसला करते हैं कि हम घर वालों को यह बात बताकर शादी कर लेंगे। अगर वो नहीं माने तो हम भाग जाएंगे। ऐसा बोलकर वह दोनों वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। उसके अगले दिन वो दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ वो रोज मिला करते थे। वो मिलते हैं, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। बातों ही बातों में लड़की उससे पूछ ही लेती है कि तुमने तुम्हारे घर वालों से बात की? लड़के का जवाब होता है, अरे तुम मेरी छोड़ो, मेरा टेंशन मत लो। मेरे घर वाले मुझे किसी बात के लिए मुझे मना कर ही नहीं सकते। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? लड़की कहती है, मैंने पापा से बात की, वो मुझे लेने आ रहे हैं आज। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो हम दोनों को अपनाएंगे। इसके बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों कहीं भाग जाएंगे, और वो दोनों भाग जाते हैं।